गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं इस लेक्चर में वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर कोई 1D वेक्टर होता है, 1D वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, या तो वो एक्स एक्सिस में होगा, या तो वो वाई में होगा, या तो वो जेड में होगा। तो मान लो कोई पी वेक्टर है, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो इक्वेशन कैसे लिखना है सुनो, उसका मैग्नीट्यूड लिख देना और उसके साथ आई कैप, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, होगा आई कैप। अगर राइट साइड है तो प्लस आई कैप लगा देना, लेफ्ट साइड है तो माइनस आई कैप लगा देना, सिंपल। अगर वो वाई एक्सिस में है तो पी के साथ जे कैप लगा देना, अगर वो प्लस वाई में है तो प्लस जे कैप लगेगा, माइनस वाई में है तो माइनस जे कैप लगेगा। अगर वो जेड एक्सिस में है तो पी के साथ के कैप लगा देना, अगर वो आउटवर्ड है तो प्लस के कैप और इनवर्ड है तो माइनस के कैप, बट होगा सिर्फ आई जे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 1D। लेकिन अगर वो 2D वेक्टर होता है तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सोचो। अगर वो 2D में दो एक्सिस के बीच में है, होगा ऑब्वियसली प्लेन में होगा, तो अगर वो x और y के बीच में है तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, x कंपोनेंट होगा उसका, उसके साथ आई कैप लगा देंगे, फिर प्लस लगाकर अगला कंपोनेंट y लिखेंगे और उसके साथ j कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कंपोनेंट इनटू उसका यूनिट वेक्टर प्लस अगला कंपोनेंट इनटू उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर। अगर yz प्लेन में है तो y के साथ j कैप लगा देंगे, और अगर yz में है तो z के साथ k कैप लगा देंगे। अगर वो xz प्लेन में है तो x के साथ आई कैप, z के साथ k कैप, बस हो गया। 2D का मतलब ये होता है कि दो एक्सिस के बीच में तो दो कंपोनेंट होंगे, जो कंपोनेंट उसके साथ उसके हिसाब से यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रैक्टिकली तो हम पढ़ेंगे एक्स वाई प्लेन में ही, मैंने आपको पहले बताया था कि वाई जेड और जेड एक्स प्लेन नहीं दिखा सकते क्योंकि जेड एक्सिस आ जाता है उसमें। और अगर 3D वेक्टर होगा तो 3D वेक्टर तो शो बिल्कुल नहीं कर सकते, 2D में तो कम से कम ये शो कर सकते हैं, 3D में लेकिन इक्वेशन तो बनेगा चाहे शो करो या ना करो। तो तीनों पार्ट होंगे, एक्स पार्ट भी होगा उसके साथ आई कैप, वाई पार्ट होगा उसके साथ जे कैप, जेड पार्ट होगा उसके साथ के कैप, फिनिश। 3D में तीनों पार्ट होंगे, 2D में दो पार्ट होंगे, 1D में एक पार्ट होगा। ठीक है, जो भी कंपोनेंट होगा उसके साथ उसी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना है, यही ऐसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेक्टर। अब इसको इक्वेशन से समझा जाए, जब ये आप सीख गए हो तो देखो कैसे कैसे सवाल अब आप पास बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ वेक्टर अब आप बना सकते हो। देखो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, एक वेक्टर है P 5 यूनिट का और डायरेक्शन है साउथ। तो आप एक बात का जवाब दो, आज सोच के जवाब देना बेटा, कि ये होता है, आपको पता है ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, है ना। तो साउथ की तरफ है तो यानी इधर है माइनस जे में, आपको ये भी पता होना चाहिए, पढ़ाया था मैंने, आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप। तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, पी वेक्टर इज इक्वल टू 5 मैग्नीट्यूड और साउथ में है तो उसका यूनिट वेक्टर माइनस जे मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। चाहे माइनस बाहर ले लो, -5 जे कैप, ये वेक्टर का इक्वेशन तैयार। कौन सा वेक्टर था, 1D था, एक डायरेक्शन वाला था। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर को बोलूं कि पी वेक्टर है 5 यूनिट का है और डायरेक्शन में लिख रहा हूं साउथ ईस्ट, समझ में आ गया। अब दो डायरेक्शन की मैंने बात कर दी तो समझ जाना कि ये 2D वेक्टर है। तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। साउथ ईस्ट का मतलब साउथ और ईस्ट के बीच से गया है, हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इक्वेशन की बारी है। तो साउथ ईस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से निकला है, मतलब इसका मतलब इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45, बट आप दिखाना किसी एक के साथ ही, इसके साथ दिखाओ या इसके साथ दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, मैंने एंगल दिखा दिया 45। अब क्या करेंगे, 2D है तो इसके दोनों पार्ट होंगे, एक्स पार्ट भी होगा और वाई पार्ट भी होगा। एक्स पार्ट एंगल एक्स के साथ ही दिखाया है हमने, तो याद है एंगल की तरफ कॉस, पी कॉस 45, पी कॉस 45, पी की वैल्यू कितना 5, कॉस 45 1/√2 तो 5/√2 यूनिट, हो गया। P का y पार्ट एंगल x के साथ दिखाया है तो उधर cos और जिधर नहीं दिखाया उधर साइन, तो
तो y के साथ तो नहीं दिखाया है, y यही है ना, तो p sin 45 ये भी हो जाएगा 5/√2 हो गया। ये तो हो गए दोनों कंपोनेंट्स। अब आपको क्या लिखना है, इक्वेशन। तो मैंने क्या तरीका बताया था बेटा, x के साथ i कैप लगाएंगे प्लस y कंपोनेंट के साथ j कैप लगाएंगे, लेकिन माइनस j लगेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट राइट है एक कंपोनेंट नीचे है, तो एक i में और एक माइनस j में। x और y क्या आया, 5/√2 आया है, इक्वेशन क्या हो गया, 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 माइनस j कैप हो गया, फिनिश। 2D में क्या करोगे, पहले देखोगे डायग्राम कौन से किधर जा रहा है, फिर 2D में दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट निकाल देना, और इक्वेशन में x वाले पार्ट के साथ i कैप, y वाले के साथ j कैप। अब j देखना पड़ेगा प्लस है या माइनस है, i प्लस है या माइनस है। तो ये क्या सवाल था, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया था मैंने, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और तैयार कर दिया इक्वेशन, ठीक है। 2D का ही आता है, 3D का नहीं आता। अब 2D में मान लो, 2D में और एग्जांपल देखते हैं, लिखना। मान लो 2D में ऐसा आया, p वेक्टर इज इक्वल टू 5 यूनिट ही रखते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूं अब इसके एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो 2D ये भी है, तो ये भी 2D बेटा है ना। अब मैंने क्या कहा, क्या डायरेक्शन है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आराम से बताना। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप बताओ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ और वेस्ट की बात की गई है, यानी इधर है, बीच से तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एंगल दे दिया है 60 डिग्री। और मैंने क्या कहा था पिछले लास्ट लेक्चर में कि एंगल किसके साथ लेते हैं, जो ऑफ के बाद आता है, यानी कि वेस्ट के साथ 60 डिग्री हो गया है। तो 2D अगर बीच में डैश लगाए तो एंगल अपने आप 45 हो जाता है, लेकिन डैश ना लगाए कोई एंगल दे दे तो जो ऑफ के बाद आता है उसके साथ लेते हैं। अब मुझे बताइएगा, फिर मैंने क्या तरीका बताया था, क्या मेथड बताया था, आपको याद है, बताइए। दोनों पार्ट निकालेंगे, x पार्ट y पार्ट, x पार्ट ये y पार्ट ये। एंगल तो x के साथ ही दिखाया गया है, वेस्ट तो ये है ना x, तो इधर क्या आ जाएगा p cos 60। p की वैल्यू कितना 5, cos 60 1/2 5/2। y पार्ट ये है ना, इधर होगा ना y, p sin 60, p कितना 5 sin 60 √3/2 5√3/2 हो गया, वही ट्रिक। अब जब दोनों कंपोनेंट आ गए तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप ओवर। लेकिन ये चूंकि इधर वाला x था, माइनस वाला था, तो माइनस i कैप, y तो उधर ही जा रहा था, नॉर्थ में गया ना एक, तो ऊपर की तरफ j कैप। क्या आ गया इक्वेशन, आप x कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दो, 5/2 माइनस i कैप प्लस 5√3/2 j कैप, फिनिश। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दे, आप आराम से 2D वेक्टर का इक्वेशन बना सकते हो, 2D का ही आएगा और XY प्लेन का ही आएगा, क्लियर। तो इस सवाल में आपने क्या देखा, दोनों क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया था, बीच में डैश लगाने का मतलब एंगल मत ढूंढना, फिर तो 45 लेना किसी एक के साथ, और एंगल दे दिया तो ऑफ के बाद जो आए उसके हिसाब से एंगल, उसके बाद कंपोनेंट, फिर I और J लगा के इक्वेशन। अब मैं इसी में देखना, अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसका जस्ट रिवर्स करा रहा हूं। क्या रिवर्स क्वेश्चन है देखिएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप माइनस j कैप। अब मैंने उल्टा, इससे पहले क्या था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैं दे देता था, है ना, और मैं इक्वेशन बनाने बोलता था। अब उल्टा है, पहले से इक्वेशन दे दिया, उल्टा सवाल है अब। और मैंने क्या कहा, फाइंड, देखना अच्छा पॉइंट है ये, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। तो इस सवाल में क्या करना बेटा, सबसे पहले P के दोनों कॉम्पोनेंट, 2D है ना, तो P का दोनों कॉम्पोनेंट x और y ढूंढना, x है 1, y भी है 1। कॉम्पोनेंट किसे कहते हैं, जो I के साथ लगा है नंबर वैल्यू, कॉम्पोनेंट वैल्यू होती है ना, I के साथ जो नंबर लगा है वो x कॉम्पोनेंट, J के साथ जो नंबर लगा है वो y कॉम्पोनेंट। तो I के साथ भी नंबर 1 है, J के साथ भी नंबर 1 ही है, तो दोनों कॉम्पोनेंट 1 और 1 हो गए। I किधर है, माइनस में, यानी वेस्ट। J का साइन भी देखो माइनस ही है, यानी कि साउथ।
अब ये कितनी बार बताया था मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई माइनस आई जे माइनस जे। देखो आई भी माइनस में तो वेस्ट में, जे का साइन भी माइनस में साउथ में, यानी बोलोगे सर एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू 1 डायरेक्शन वेस्ट, वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू भी 1 डायरेक्शन साउथ। चल हो गया, दोनों कॉम्पोनेंट की वैल्यू की जानकारी हो गई और दोनों कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन की भी जानकारी हो गई। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो। सबसे पहले कैसे निकालते हैं, दोनों कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी कितना 1, वाई का भी स्क्वायर करोगे 1, चलो आ गया √2 यूनिट। चलो जी बेटा, ये क्या आ गया, उस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब रही बात डायरेक्शन की, सोचो ये पी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट देखो वेस्ट और एक साउथ में, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है वो वेस्ट और साउथ के बीच में है। कैसे पता चला ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, आपके सामने ये कहानी है, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट आई और जे के साइन से पता चला कि वेस्ट और साउथ में है। हो गया, अब वेस्ट और साउथ में है तो डायरेक्शन के लिए एंगल बताना पड़ता है, तो अब एंगल बताएंगे। अब एंगल इसका या तो वेस्ट के साथ बता दे या तो साउथ के साथ बता दे, दोनों चलेगा, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि किन दो डायरेक्शन के बीच में है, तो अब हम एंगल किसी एक के साथ बता सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो मैंने कहा वेस्ट के साथ बताते हैं, बता साउथ के साथ ही बता सकते थे, किसी एक बताना तो किसी एक के साथ ही बताना। अब एंगल निकालने के लिए क्या करो, फट से ट्रायंगल बना लो। आपने इधर थीटा लिया है ना, ये थीटा हो गया, ये वेक्टर पी हो गया, ये पी का एक्स पार्ट हो गया, ये पी का वाई पार्ट हो गया। इधर एंगल लेते तो इधर से ट्रायंगल बनाते। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसी के थ्रू एंगल निकाल सकते हो, आंसर एक ही आएगा, लेकिन मैं ज्यादातर टेन थीटा ही लूंगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी का वाई पार्ट अपॉन पी का एक्स पार्ट। पी का वाई पार्ट कितना है 1, ये भी 1, 1/1 1, थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया 45 डिग्री। लीजिए भाई, ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन, खत्म कहानी। क्या लिख दोगे आप कि सर पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2 यूनिट और डायरेक्शन 45 आया। 45 का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच से निकला, तो बीच में कैसे लिखते हैं, साउथ डैश वेस्ट। बीच का मतलब दोनों डायरेक्शन लिखेंगे, बीच में डैश लगा देंगे, हो गया। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, फिनिश, ओवर। कैसे निकाला पता चल गया। सबसे पहले इक्वेशन से दोनों कंपोनेंट आई और जे के साइन से दोनों की डायरेक्शन, फिर अंडर रूट याद है, कंपोनेंट जब पता हो तो नेट कैसे निकालते हैं, लास्ट लेक्चर याद करो, अंडर रूट करके दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, फिर वेस्ट और साउथ के बीच में है, बीच में बना देंगे, एंगल किसी के साथ एक के साथ दिखा देंगे, वो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बना के निकाल देंगे। 45 डिग्री आया तो बीच में डैश लगा के लिख देंगे, फिनिश। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा, जैसे मान लो इसको मैं लिख दूं √i प्लस, इक्वेशन बदल दिया मैंने, -i कैप प्लस √3j कैप, तो बोलोगे सर x कॉम्पोनेंट 1 माइनस में है वो तो इधर ही रहेगा, y कॉम्पोनेंट अब सर √3 हो गया, अब y कॉम्पोनेंट √3 हो गया, ध्यान से देखो, और j कैप y में j प्लस में है, देखो प्लस में है, तो प्लस का मतलब वो नॉर्थ में है। अब बोलोगे सर ये वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में चला गया, ठीक है, ध्यान रखना j प्लस में आ गया ना, माइनस तो देखो j प्लस में है नॉर्थ में। फिर मुझे बताओ नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 का √2, बोलोगे सर अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2 यूनिट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो एक बात बताओ, अब बताना बेटा डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप बताना ये कौन से दो डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, वेस्ट और नॉर्थ में आ रहा है, तो अब इसको कहां बनाएंगे बताना जरा, अब इसको दिखाएंगे वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। आई और जे का जो साइन है ना वो बता देता है कि वो कौन से प्लेन में है। अब वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल बताना है किसी एक के साथ, दोनों के साथ मत बताना, किसी एक के साथ, अभी बताया ना मैंने, तो किसके साथ बताएं, किसी के साथ, नॉर्थ वेस्ट, इट्स योर चॉइस। चलो मैं बताता हूं वेस्ट के साथ क्या करेंगे, फिर मैंने क्या बताया, अब इसको लेकर ट्रायंगल बना लेंगे। ये तो रहा आपका पी वेक्टर, ये पी का एक्स पार्ट,
ये पी का वाई पार्ट और इधर एंगल हो गया थीटा। फिनिश। थीटा के लिए मैंने क्या कहा, साइन कॉस टैन कुछ भी ले लो, मैं टैन ही लेके चलता हूं ज्यादातर। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी का वाई पार्ट अपॉन पी का एक्स पार्ट। पी का वाई पार्ट कितना 1, पी का एक्स पार्ट रूट, पी का वाई पार्ट कितना था, सॉरी √3, पी का एक्स पार्ट कितना 1, तो √3/1 √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ तो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। चलो जी हो गया। दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन। हो गया। अब लिख दो लास्ट में कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, एंगल कितना आया 60 डिग्री, किसके साथ, वेस्ट के साथ। तो कैसे लिखोगे, नॉर्थ, याद है वो ट्रिक, ऑफ वेस्ट। अगर एंगल कुछ आ रहा है तो जिसके साथ बनाया है आपने एंगल उसको ऑफ के बाद लिखना है। और अगर 45 आता तो जानते हो बीच में क्या लग जाता, डैश लग जाता, फिर ऑफ लिखने की जरूरत नहीं थी। दोनों सवाल एक जैसे थे, बस उसमें एंगल 45 था तो बीच में डैश लगा के लिख दिया था। इसमें एंगल 45 के अलावा कुछ आ रहा है तो क्या ट्रिक है, जिसके साथ आ रहा है, जिसके साथ दिखाया है, उसे ऑफ के बाद लिख देना है, याद रखना। तो एक ही जैसे सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, थोड़ा सा -i प्लस 2j कैप। लो जी सीखो, हर तरह की चीज सीखो। अब y पार्ट कितना आ गया 2, डायरेक्शन वही है, नॉर्थ ही है, सब कुछ वही है, नहीं बदल रहा मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1 + 4 √5 यूनिट। बोलोगे सर मैग्नीट्यूड अब √5 हो गया। रही बात डायरेक्शन की, तो क्या करेंगे, p का y अपॉन p का x हो गया, वही चीज। p का y कॉम्पोनेंट कितना है 2, p का x कितना है 1, यानी 2 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बोलो अगर tan थीटा 1 आता तो 45 बोल देते थे आप, थीटा तुरंत जल्दी से। tan थीटा √3 आता था तो थीटा को तुरंत आप 60 बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आई जरूर है, बट ऐसी वैल्यू आई है कि इसका हमें डिग्री नहीं पता चल पा रहा है कि कितने डिग्री में है। तो परेशान नहीं होना, सीखो। tan थीटा बराबर 2 आ गया। हमें थीटा तो चाहिए हर हाल में, चाहे डिग्री आए या ना आए। तो ट्रिक क्या है, जब थीटा की डिग्री की जानकारी ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, tan को उधर शिफ्ट करेंगे, तभी तो थीटा अलग हो पाएगा। और कोई चीज इधर शिफ्ट होती है तो मैथ्स में कोई चीज इधर से इधर जाती है तो नीचे आती है, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। बात तो वही है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो गया। ये हो गई डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। किसके साथ डायरेक्शन है वही लिख दोगे आप कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √5 यूनिट और एंगल कितना है tan इनवर्स 2, किसके साथ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बस इस सवाल में इतना था कि वो डिग्री नहीं निकल पाया। तो जब डिग्री नहीं निकल पाया तो क्या करेंगे मजबूरी में, जब डिग्री की जानकारी नहीं हो पाई तो क्या करेंगे, चाहिए तो हर हाल में थीटा, तो कैसे थीटा निकालेंगे, जो भी tan sin cos लिया है उधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, पर थीटा लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी एक चीज सीखो, डिग्री आया तो ठीक, वरना ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इधर से कोई चीज आता है, इधर से कोई चीज जाएगा तो नीचे आएगा और ऊपर जाके वो फिर इनवर्स लिखा जाता है। ये मजबूरी में जब डिग्री की पता जानकारी ना हो सके, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आपने देख लिए बेटा। आज सबसे पहले सवाल में क्या किया मैंने, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिया था, पहले ये सब गिवन होता था और इक्वेशन बनाना होता था। उल्टा सवाल इक्वेशन दे देगा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होगा। दोनों तरह के रिवर्स सवाल करा दिए, प्रैक्टिस करना। अब एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करूंगा। अब ये जो छोटा सा टॉपिक है वो है क्या, वो टॉपिक है यूनिट वेक्टर। वो टॉपिक है यूनिट वेक्टर। कोई आपसे पूछे कि यूनिट वेक्टर क्या है, मैं पहले आपको लेक्चर दे चुका हूं। यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऑल द वेक्टर हैविंग 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो मान लो कोई वेक्टर p है, उसका इक्वेशन लिख दूं मैं, बताओ। इक्वेशन तो ऐसे लिखते हैं ना, कंपोनेंट के साथ i j के लगाकर। अब अगर कुछ इस तरह के इक्वेशन आया तो उसको क्या बोलोगे, जो जाहिर सी बात है 3D वेक्टर है, ठीक है, 3D वेक्टर दे दिया मैंने। अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का मतलब या तो मॉड में डाल दो या एरो हटा दो, मतलब मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया। सवाल क्या है जरा सुनिए। मैंने कहा
इस p वेक्टर को p कैप बनाओ, मतलब कुछ ऐसा करो कि इसका ये जो एरो हटकर कैप आ जाए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूरे का ये पूरा वैल्यू 1 आ जाए। तो फॉर्मूला है, अगर कोई गिवन वेक्टर दे दे, कोई भी गिवन वेक्टर दे दे और बोले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फॉर्म लाओ, मतलब उस वेक्टर वही रहे बट उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो फॉर्मूला है उस वेक्टर के जिसका आप यूनिट वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं, उस वेक्टर के इक्वेशन को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, उस वेक्टर के पूरे इक्वेशन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तरीका मेथड है। तो अपने आप वो वेक्टर का एक ऐसा वही वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा। एक एग्जांपल, अब देखो मैं 1 कैसे आएगा, देख आप खुद ही देख लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड लगाओ, इधर भी मॉड लग जाएगा, p वेक्टर अपॉन p। तो मॉड में लगने के बाद ये भी तो मैग्नीट्यूड बन गया, p और p कट के कितना आ गया, 1 आ गया। देखो वही वेक्टर जो p था उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, p कैप आ गया। तो कोई भी वेक्टर अगर दे देगा पेपर में और बोलेगा उसका यूनिट वेक्टर फॉर्म बनाओ, तो क्या करना, उस वेक्टर के इक्वेशन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप खुद देखो ये 3D वेक्टर है, इसका x पार्ट 2, y पार्ट 3, z पार्ट 4, x पार्ट, y पार्ट, 3 पार्ट, तो ये z पार्ट है ना। अब मुझे एक बात का जवाब देना, x पार्ट i कैप होता है जो कि प्लस में है, तो बोलोगे सर इसका x पार्ट ईस्ट में है। j पार्ट, j के साथ कंपोनेंट ये है पर j माइनस में है, तो मैं p का y कंपोनेंट 3 माइनस का मतलब j साउथ में। z पार्ट वो होता है जो k के साथ लगा होता है 4, और चूंकि प्लस में है तो ये आउटवर्ड है ना, k अगर प्लस में हो तो आउटवर्ड, माइनस में है तो इनवर्ड। हो गया, तीनों पार्ट पता चल चुका है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे जरा बोलो, अंडर रूट क्या मैंने कहा था, तीनों पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 13 अंडर रूट 29। हो गया यहां तक। अब मैंने कहा इसका p कैप मतलब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में बदलो, एरो हटाकर कैप ऐसा कुछ करो, कैप आ जाए। तो क्या तरीका मैंने बताया था, उस वेक्टर के इक्वेशन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या है उस वेक्टर का इक्वेशन पूरा का पूरा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29। यस, अब ये पूरा का पूरा p कैप बन गया। मॉड लगाओ, ऊपर भी रूट 29 कट के फिर वही 1 आ जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो, ऐसा कुछ करो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो क्या करोगे, इसी वेक्टर के इक्वेशन को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ये p वेक्टर था और ये उसका यूनिट वेक्टर फॉर्म आ गया। याद रखना, कभी भी कोई बोले वेक्टर दे दे और बोले उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो, याद रखना जिसको बोले उसका इक्वेशन लिखना और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड को या तो हम मॉड लगा के लिखें या एरो हटा के लिखें, बात एक ही है। तो बच्चे आज की क्लास में मैंने इक्वेशन ऑफ वेक्टर बनाना सिखाया, इक्वेशन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सिखाया, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से इक्वेशन बनाना सिखाया, दोनों काम किया उल्टा, और फिर एक टॉपिक पढ़ाया यूनिट वेक्टर। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नया टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।